Hello everyone, I am Dr. Pankaj. I am child specialist. I have done MD pediatrics and I am practicing at Pathankot, which is in Punjab. Since last 13 years I am practicing. A problem these days which many young parents face is that we are not well versed with the nutrition part of the kids, which is the root cause of many problems. Children as well as their parents, they face many problems due to this lack of knowledge of nutrition. So this may lead to recurrent episodes of infection, recurrent visits to various doctors, and also they have other problems like uh, not so good day and night pattern or sleep or wake up pattern. So to tackle these things, we should understand the nutrition. So here we will discuss the journal principles of nutrition. That is our components of our nutrition. So main nutrition components are, it can be divided by two ways. One is like carbohydrate, proteins, vitamins and all. And otherwise, for practical purpose, we can understand this or divide this into cereals, pulses, vegetables, fruits and various oils. So these are 5 major components of our food or diet. So after 6 months of age, we can start with weaning. So what is weaning is, we continue with the milk part, but we also introduce some things which are non-dairy or the food part of for the baby. So whatever we introduce is consist of these 5 categories. So what are cereals? Normally here in Punjab or in many places, what happens is that we think that cereals are only rice and wheat. सिर्फ चावल और आटा, these are the two things which are cereals. तो हम पूरे दिन, पूरा महीना, पूरे साल, पूरी उम्र सिर्फ ये 2 चीज़ें लेते हैं, एक आटा और एक चावल. आटा दैट इज़ व्हीट एंड राइस. तो इससे हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं मिस हो जाते हैं सिर्फ 2 चीज़ें खाने की वजह से. सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हमारे इनेट बहुत सारे और सीरियल्स हैं जिनको कि हमें खाने में ऐड करना चाहिए. और ये चीज़ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये चीज़ बड़ों के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है. जैसे कि हमारे बाकी सीरियल्स हैं, जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कांगनी है, कुटकी है, कोदरा है. देयर आर ऑलमोस्ट 8 to 10 अदर सीरियल्स विच वी टोटली मिस, जो कि हम जब अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो विद इन 4-5 मंथ्स हमें खुद को अपने अंदर वेलबींग लगना शुरू हो जाता है. तो ये हम अपनी डाइट में भी ऐड करें और बेबीज़ की डाइट में भी ऐड करें. हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने बेबी की डाइट में काफ़ी वेरिएशंस करे हैं. जैसे आज हमने उसको आटे का कुछ रोटी खिलाई, या कल हमने सूजी का हलवा खिलाया, परसों हमने दलिया खिलाया, फिर हमने कुछ बिस्किट्स या रस खिलाए, कभी हमने ब्रेड खिला दिया. तो हमने अपनी ओर से कोशिश करके काफ़ी वैरायटी बेबी की डाइट में डाली. लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं, दीज आर वीट ओनली. तो हमने उसको एक ही चीज़ दिया, एक ही सीरियल दिया. डेली वी आर गिविंग द सेम सीरियल, और बच्चे में उस सीरियल में जो कंपोनेंट्स हैं वो तो पूरी तरह से मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी चीज़ों में था, जो रागी में था, जो ज्वार में था, जो मक्का में था, वो बच्चा टोटली मिस करता है. और वो 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए मिस करता है. तो इसलिए हमें साइकिल करना चाहिए सीरियल को, जो कि हमारी एज वेल एज बच्चे की हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है. अब हमें लगता है कि हम सिर्फ बच्चे की डाइट को चेंज कर लें, ऐसा नहीं होगा. अगर आप बच्चे की डाइट में चेंज करेंगे लेकिन खुद वी विल स्टिक टू जस्ट चपाती या सिर्फ परोठी, तो बच्चा भी नहीं खाएगा. बिकॉज बेबी फॉलोज अस, वॉट एवर वी आर डूइंग, बेबी विल जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट ओनली. अगर हम बच्चे के लिए कुछ अलग रूटीन करेंगे तो दैट विल बी जस्ट लाइक ए मेडिसिन फॉर हिम. तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है सबकॉन्शियसली. सेकेंड थिंग इज के पल्सेस में हम अपना बीन्स को भी डाल देते हैं, अपना पीस को भी डाल देते हैं, जैसे कि काले चने, सफ़ेद चने, हरे चने, इन सबको हम उसमें ऐड कर देते हैं.
वैसे ही हम सोयाबीन है, राजमा है, रोंगी है, येलो बीन्स, किडनी बीन्स, सारे किडनी बीन्स जो हैं हम अपने डाइट में, अपने और बच्चों के डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो दैट वे हमारी दालें, बीन्स और ग्राम्स मिला के इट मेक्स 10 to 12 अदर कंपोनेंट्स जो कि हम सीरियल्स में ऐड करते हैं। तो दैट मेक्स अ कॉम्प्लीमेंट्री डाइट। ये दोनों जो हैं सीरियल और पल्सेस या बीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड इन दैट वी कैन ऐड सम वेजिटेबल, सम फ्रूट, और उसमें हम कुछ ऑयल्स करते हैं। जैसे कुछ टाइम बाद थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि कुछ फैट्स बन जाते हैं, जैसे कि ओलिव ऑयल इज़ गुड फॉर हेल्थ। ऐसा हमने किसी भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। व्हाट विल डू इज़ कि जैसे हमने सीरियल्स में एक वैरायटी ऐड किया, हमने पल्सेस में एक वैरायटी ऐड किया, वैसे ही हम ऑयल्स में एक वैरायटी ऐड कर देते हैं। जैसे समटाइम्स वी कुक इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में कुक करते हैं, कुछ टाइम पे हम कोकोनट ऑयल में कुक करते हैं, कुछ टाइम पे हम जैसे वेदर चेंज हो गया तो सिसमी ऑयल, तिल के तेल में कुक कर लेते हैं। वैसे ही हम मूंगफली के तेल को यूज़ कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ मैनी ऑयल्स जो कि हम उसमें भी हम वैरायटी ला सकते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है उसमें वैरायटी इज़ द की। जितनी हम अलग अलग चीज़ें करते हैं उतना ही हमारा डाइट जो है कंप्लीट होता जाता है। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स विच कैन बी अवॉइडेड विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट पॉइजन्स। लाइक मैदे को हम पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड जो एवरी टाइम पीरियड है उसको प्रोसेस करने का और डाइजेस्ट करने का, दैट इज़ 72 आवर्स। जो मैंने आज मैदा खाया है वो 3 से 4 दिन तक मेरी इंटेस्टाइन में ही रहेगा। एंड ऑल्सो इट मेक्स अस डम। देयर आर वेरी वेरियस स्टडीज विच सेकेंड दिस के मैदा इज़ नॉट वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। सिमिलरली हम जो हमारे मक्का है या मेज़ है उसका हम कॉर्न फ्लावर बना देते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल फ्रूट्स हैं या गुड़ है उसकी हम ग्लूकोज या चीनी बना देते हैं। तो दीज ऑल आर टू बी अवॉइडेड। मेजरली इफ यू से मैदा, नमक जो वाइट सॉल्ट होता है वो, और वाइट शुगर जो होती है वो, एटलीस्ट दीज 3 थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। और जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह, वैसे तो कम यूज़ करने चाहिए। एंड डालडा, whatever synthetic should be avoided, whatever natural should be adopted and should be added to our diet and see the results in 6 months. Thanks for watching, and if you have any queries, so you can ask below, so I'll try to answer that also. Soon we'll come up with next topic. If you have any queries or if you are interested in any topic, so we can discuss that also. You can ask or suggest me that the topic. Thank you.